भावनाओं के बारे में पिछली बार हमने चिंतन किया था। 12 भावनाएं हमारे यहाँ आती है और 4 भावनाएं और है, 16 भावना कुल हमारे यहाँ है। उनमें पिछली बार हमने अनित्य, असरण, संसार, एकत्व और अनित्व, इनका हमने थोड़ा सा विवेचन सुना था। इन भावनाओं से होता क्या है? भावनाओं से हमें संसार की यथास्थिति का बोध होता है और संसार में होने वाले जो उतार चढ़ाव है उनको झेलने की हमें क्षमता प्राप्त होती है। इन भावनाओं के बारे में जो हमने पहले चिंतन किया था, अनित्य भावना, संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, मैं अनित्य हूं, संबंध अनित्य है। इन सारी बातों का हमने चिंतन किया था कि संसार की अनित्यता का हमें बोध होता रहे। दूसरा, हमने असरण भावना को लिया था। असरण भावना का मतलब शरण, संसार में शरण भूत कोई नहीं है। व्यक्ति सोचता है हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमारी ये व्यवस्थाएं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती है और संसार में जब पता लगता है कि कुछ भी कोई भी शरण देने वाला नहीं है। तो शरण सच्ची 4 है, अर्यंत की, सिद्ध की, साधु की और धर्म की। संसार अनित्य है किंतु आत्मा नित्य है। तीसरी भावना थी संसार भावना। संसार में हम सुख खोजते हैं, संसार को त्यागने से सुख प्राप्त होता है, संसार में सुख नहीं है। चौथी भावना है एक भावना। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। रहते हम समूह में, परिवार में, समाज के बीच में रहते हैं, वो रहते हुए भी हमें अपने भीतर एकत्व की अनुभूति करनी चाहिए। जैन दर्शन में 2 तरह के नए आते, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार में हम समाज के बीच जी रहे हैं, पर निश्चय में हम अकेले हैं। ये हमें अंतर्बोध होता रहे कि मैं अकेला हूं। अगली भावना थी अन्यत्व भावना। जहां संसार शरीर मेरा नहीं, वहां कौन मेरा हो सकता है। इन भावनाओं का हमने चिंतन किया था। आज हम आगे की भावनाओं को ले रहे हैं। अगली भावना है असोच भावना। हम बहुत सूची देखते हैं, हमें कहीं कहीं लगता है कितनी गंदगी है, कितना गंदा है, चारों तरफ गंध आ रही है, हमें बाहर असूची अनुभव हो रही है। वास्तव में हम देखें असूची वास्तव में क्या है। असूची में हमारा शरीर सबसे ज्यादा असूचिमय है। इस बात का व्यक्ति को बोध होता है कि शरीर तो असूचिमय है, पर इस शरीर के अंदर रहने वाली एक आत्मा जो बिल्कुल एकाकी है, परम पवित्र है, निर्मल है, शुद्ध है, चिन्मय है, उस आत्मा को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं। इस असूचिमय शरीर में भी एक सूचिमय आत्मा विराजमान है। उस आत्मा का हम चिंतन करें तो हम भव सागर से पार हो सकते हैं। बाहर के जो असूची को, बाहर की असूची को हम देख रहे हैं और भीतर की असूची को हम छोड़ देते हैं। इस अशुभ भावना को लेने का कई कारण है। एक कारण है, अगर शरीर के प्रति असोच की भावना पैदा हो जाए तो व्यक्ति न तो दूसरे के शरीर पर आकृष्ट होगा, न स्वयं के शरीर को सजाने के लिए प्रयत्नशील होगा, और वह व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाएगा, बाहर से हट जाएगा। शरीर में जो सौंदर्य खोज रहा है उस सौंदर्य से हटेगा और स्वयं में स्थापित हो जाएगा। दूसरा, असोच भावना का लाभ यह होता है कि असोच भावना से व्यक्ति को, जो व्यक्ति असोच भावना को भाता है, असोच भावना से व्यक्ति को अपने अंदर जो परम पवित्र आत्मा विराजमान है उस आत्मा का हमें बोध होता है। परम पवित्र आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमें अपने भीतर, मैं एक नित्य आत्मा हूं, मेरे अंदर परम पवित्र आत्मा विराजमान है जो निर्मल है, शुद्ध है, चिन्मय है, चैतन्यमय है। उस आत्मा का मुझे ध्यान करना चाहिए। तो इस भावना को हिंदी में कहा गया है, दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। जब हम शरीर को देखते हैं, शरीर के सौंदर्य को कांच के सामने खड़े होकर देखते हैं या किसी भी माध्यम से अपने शरीर को देखने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें लगता है कि मैं और सुंदर कैसे दिखूं, अच्छा कैसे दिखूं।
और कई बार अपने को अच्छा दिखाने का प्रयत्न होता है, कई बार हम दूसरे के शरीर पर भी मोहित होते हैं, दूसरे के शरीर पर भी हमारी दृष्टि जाती है और उसे भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो भाव होता है, तब हम अगर असोच भावना को अनुभव कर लें तो हमें इससे मुक्ति मिल सकती है कि गीत पे चाम चादर मंडी, ये शरीर क्यों सुंदर लग रहा है, एक इसमें चमड़ी ऊपर जो है उसके कारण ये शरीर सुंदर है, बाकी भीतर बहुत गंदगी से भरा हुआ है। दीप पे चाम चादर मंडी, हाट पिंजरा दे है, भीतर यहाँ सम जगत में और नहीं गिन गे है। भीतर में जगत में और कोई दूसरा गंदगी का स्थान आपको, इससे ज्यादा गंदगी का स्थान नहीं मिल सकता, इतना गंदा है ये। इसको उपाध्याय विनय विजय जी ने अपने पद्यों में, मैं 2-3 पद्य उपाध्याय विनय विजय जी की रहा हूं, उन्होंने लिखा है, सुरभिगंध बहोंतर चारी, आविरंतु सक्यो न विकारी, बपुरूप जिघ्रसी बारंबारम, हस्तु बुधस्तव सोचाचारम। हम कितना ही प्रयत्न कर लें, इस शरीर से असुरभि गंध, यानी शरीर में असुरभि पैदा होती है, या तो वह अधो विकार के द्वारा या ऊर्ध्व विकार के द्वारा, या तो डकार के द्वारा या अधो विकार के द्वारा वह बाहर निकलती है, और हर शरीर में यह दुर्गंध पैदा होती है। इसको कितने ही प्रयत्न कर लो, ये शरीर दुर्गंध से दूर हो नहीं सकता, इतना ये असुरभि से भरा हुआ शरीर है। इस शरीर से हम क्या मोह कर रहे हैं, मोह तो हमें इसके भीतर जो चिदानंद में आत्मा विराजमान है उससे करना चाहिए, उससे हमें प्रेम करना चाहिए। आगे इस भावना में उपाध्याय विनय विजय जी ने लिखा है, द्वादश नवरंध्राणि निकामम, गलद सुचिनि नयन्ति विरामम, यत्र वपुषि तत्कलयसि पूतं, मन्य तव नूतन माकुतम, मन्य तव नूतन माकुतम। द्वादश नवरंध्राणि निकामम, स्त्रियों के 12 द्वार, पुरुष के 9 द्वार, इससे निरंतर हर द्वार से गंदगी बह रही। शरीर का ऐसा कोई द्वार नहीं है जिससे कोई सुरभि में वस्तु निकलती हो, सारा असुरभि का काम है, गंदगी इस शरीर से प्रवाहित हो रही है। इस शरीर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छा है, एक भी शरीर का प्रोडक्ट, किसी भी द्वार से निकलने वाला प्रोडक्ट शरीर का अच्छा है ही नहीं। द्वादश नवरंध्राणि निकामम, गलद सुचिनि नयन्ति विरामम, लगातार एक क्षण भी, एक मिनट भी ऐसा नहीं जाता होगा इस शरीर में गंदगी प्रवाहित न होती होगी, न रिश्ती होगी, इस शरीर से गंदगी रिश्ती रहती है। तो द्वादश नवरंध्राणि निकामम गलद सुचिनि नयन्ति, यत्र वपुषि तत्कलयसि पूतं, इस शरीर को तुम बार बार सजा रहे हो, धो रहे हो, इसको शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये विचार तो बड़ा नया ही लगता है कि तुम इसको भी शुद्ध कर सकते हो क्या। जिस शरीर से निरंतर गंदगी का प्रवाह बह रहा हो उसको तुम शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हो, ये तो बड़ा ही विचित्र लग रहा है। आगे उन्होंने एक पद्य और कहा है, उसमें लिखा है, केवल मलमय पुद्गल निचये, असुचि करत सुचि भोजन सिचये, बपुषि विचिंती है परमी है सारम, शिव साधन सामर्थ्य मुदारम, शिव साधन सामर्थ्य मुदारम। इस शरीर को आप देखिए, केवल मलमय पुद्गल निचये, इस शरीर से केवल मल युक्त पुद्गल बाहर निकल रहे हैं, केवल मलमय पुद्गल निचये, असुचि करत सुचि भोजन सिचये। हमने सुचि भोजन खाया, कितने सुंदर बेसवारों से सज्जित करके हमारी बहनें भोजन बनाती है, कितने मसाले डालती है, स्वादिष्ट बनने का प्रयत्न करती है, कितने स्वादिष्ट भोजन बनाती है, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हम लेते हैं जो अच्छा सुगंधित होना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। आजकल जहां देखें, बच्चों को देखते हैं, किसी को घर में देखते हैं, भोजन के बारे में एक चिंता है, एक ही चिंतन है कि टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी, ये शब्द ऐसा चलता है, बड़ा टेस्टी है, ये टेस्टी होना चाहिए, टेस्टी चीजें चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति ठीक है या नहीं है वह चिंतन नहीं है,
टेस्टी होना चाहिए। तो कितने आप टेस्टी भोजन करते हैं, कितनी बढ़िया प्रोडक्ट खाते हैं, बढ़िया चीजें शरीर में लेते हैं, सुगंधिमय पदार्थ लेते हैं, परंतु भीतर जाकर क्या बनता है? अशुचि करत शुचि भोजन सिंचे, ये सूची भोजन अशुचि में परिवर्तित हो जाता है। गाय का अमृत तुल्य दूध इस शरीर में जाकर पेशाब के रूप में परिणित हो जाता है। बढ़िया से बढ़िया भगवान का प्रसाद भी आप खा लें, उस प्रसाद भी परिणति विष्ठा के रूप में ही होने वाली है, इसकी और कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो ये शरीर का स्वभाव है, इस शरीर की ऐसी मशीन है, इस शरीर की मशीन से असुर भी सुरभि को असुरभि में बदल देता है। एक भी चीज इसका अच्छा नहीं है कि ये उसको टिका सकता है, परंतु इस शरीर का क्या लाभ है उसमें इसी पद्य में बताया है। असुरभि केवल मलमय पुद्गल नीचे असुचि कर शुचि भोजन बपुसी विचिंती है परमीय सारंग। चिंतन करो, इस शरीर का परम सार क्या है, इस शरीर का परम सार क्या है? बपुसी विचिंती है परमीय सारम शिव साधन सामर्थ्य उदारम। ये कितनी बड़ी बात है। ये शरीर शिव साधन के रूप में हमारे काम आता है। शिव बनने का साधन माध्यम है ये शरीर। इस शरीर से हम शिव बन सकते हैं। इतना बड़ा, इतना ये लाभकारी शरीर है। बाकी तो अगर हम शरीर के मोह में उलझ गए तो ये शरीर हमको डुबो देगा, अगर मोह से बच गए तो ये शरीर हमें तार देगा। दोनों बातें हैं, ये शरीर हमको डुबो भी सकता है और शरीर हमें तार भी सकता है। भगवान महावीर की वाणी है, शरीर माहु नावत्ती, शरीर माहु नावत्ती जीवो उच्च नावियो संसारो अणवो उत्तो जंग तरंती महेशिनो। उन्होंने कहा है शरीर को आप नौका समझे, साधन समझे, उस पार पहुंचने की साधन समझे। शरीर माहु नावत्ती, जीवो उच्च नावियो, और जीव को नाविक समझे। संसारो अणवो उत्तो, संसार महासागर है। जंग तरंती महेशिनो, महान इच्छा करने वाला उस पार पहुंच जाता है, उस पार हो जाता है। तो हम लोग श्रावक हैं, बहुत सारे जो ज्ञानशाला से जुड़े हुए बहनें हैं, उनमें उपासिका बहनें भी है, और ज्ञानशाला से जुड़ी हुई, उन्होंने धर्म को समझा है, धर्म के तत्व को समझा है, भिक्षु विचार दर्शन को भी पढ़ा है और जैन तत्व दर्शन को भी थोड़ा अनुभव किया है। तो हम लोग तो कुछ विशेष बनना चाहिए, कुछ चिंतन करना चाहिए कि हम इस शरीर में जो नश्वर शरीर है, नश्वर देह है, इसमें ही उलझे रहेंगे या इस शरीर से परे एक परम आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के प्रति हमारा ध्यान जाएगा। हमें उस आत्म तत्व की खोज करनी चाहिए। ये हमें इस असोच भावना से पैदा हो जाता है कि महान इच्छा करने वाला भव सागर से पार हो जाता है। तरंती महेशिनो, महेशिनो का मतलब महान इच्छा करने वाला, जो मोक्ष की इच्छा करता है। एक व्यक्ति के संसार की इच्छा होती है, मेरे बच्चे हो जाएं, मकान बन जाए, मैं गाड़ी ले लूं, व्यवस्था ले लूं, इतना मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, ये सारा हम सोचते हैं, परंतु वह चीज नहीं सोच पाते जो हम आत्मचिंतन हमारा रह जाता है। आत्मचिंतन की तरफ हम अपने आप को छोड़ देते हैं। तो हमें इसकी आवाज चालू करोगे? संसार सागर से हमें तरने का भाव करना चाहिए, महान इच्छा हमें पैदा करनी चाहिए। मोक्ष के कुछ मार्ग बताए, उसमें एक है संवेग, मोक्ष की तीव्र अभिलाषा। एक संसार की अभिलाषा होती है, एक मोक्ष की अभिलाषा होती है। हमें मोक्ष की तीव्र अभिलाषा पैदा करनी है। यह भाव पैदा करने की मैं मोक्ष में कैसे जा सकता हूं। अब हम अगली भावना को ले रहे हैं, असोच भावना को आपने समझा होगा। असोच भावना का इसलिए दिया गया, एक तो हम शरीर के अंदर जो गंदगी बह रही है, उस गंदगी को देखकर न तो अपने शरीर पर आकृष्ट होंगे, न किसी दूसरे के शरीर पर आकृष्ट होंगे। और दूसरा, हमें इसके भीतर रहने वाले परम पवित्र एक निर्मल ईश्वर परमात्मा विराजमान है, उस परम पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा भगवान को हम अपने भीतर अनुभव कर सकें, इसके लिए ये असोच भावना दी गई है। तो हमें इस असोच भावना को बहुत ध्यान से, बहुत चिंतन मनन पूर्वक धारण करना चाहिए कि न तो मैं अपने शरीर के प्रति इतनी आसक्ति रखूंगा कि मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर दिखूं,
और मैं दूसरे की सुंदरता, दूसरे के शरीर की सुंदरता पर आकृष्ट होऊंगा। मैं अपने भीतर जो चिदानंदमय आत्मा, परम पवित्र आत्मा है, उसको मैं प्राप्त करने की दिशा में अपने आप को अग्रसर बनाऊंगा। अगली भावना है आश्रव भावना। जगवासी घूमे सदा मोह नींद के जोर, सब लूटे नहीं दीसता कर्म चोर चहु ओर। संसार में क्या अनंत अनंत काल से हम जन्म मरण कर रहे हैं। उसके कारण क्या है कि हम अनंत काल तक इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। दुख बहुल संसार, बहुत दुख, भयंकर दुख। अगर हम इस दुख की कभी मौका मिलेगा, क्लास लेंगे तो कैसे कैसे हमने दुख प्राप्त किया है, कैसे कैसे हम भटके हैं, कहां कहां भटके हैं, वह हमें देखना पड़ता है। जयाचार्य ने एक पद्य लिखा है कि हम संसार में कैसे भटके हैं। जीता निज दुख जोय, कुण कुण कष्ट भोगव्या, अब दिल में अवलोय, जिम सुख लइये शास्ता। हे जीतमल, हे जीता, निज दुख जोए, अपने दुख को तुम देखो। कुण कुण कष्ट भोगव्या, कौन कौन से कष्ट मैंने भोगे हैं। अब दिल में अवलोय, अब दिल में उसका चिंतन करो, मनन करो, ताकि आगे ऐसे दुखों में मैं न जाऊं और मैं ऊपर चला जाऊं, मेरी दुर्गति न हो, मेरी सदगति हो जाए। यह चिंतन जो व्यक्ति करता है, हमारे जैन शासन में कहा गया है कि व्यक्ति चिंतन के चरे पयाइन परिसंक मानो, जन किंचिंग पासंग ये मर्ण मानो, लाभंतरे जीविये बूही इत्ता, पच्छा परिणाय मलावधंसी। अधुए असासम्मी संसारम्मी दुख पौराए, किंग नाम हुज्जतं कम्मयं जेनाहं दुग्धै न गच्छेजा। ये अध्रुव है, अशाश्वत दुख बहुल संसार, इसमें ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी दुर्गति न हो, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरी सदगति हो। जो व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मैं यहां भी सुखी रहूं, यहां भी परम आनंद में रहूं और मेरा भविष्य भी परम आनंदमय बन जाए, वह आश्रव को देखेगा, आश्रव का चिंतन करेगा। कहा गया है आश्रवो भव हेतुषात्, आश्रव भव भ्रमण का कारण है। हम अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, अनंत अनंत काल से। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है हमारी आत्मा 5 कारणों से अपने भीतर कर्मों का आसेवन कर रही है, कर्मों को ग्रहण कर रही है। 5 कारण होते हैं, उससे आत्मा जीव अपनी तरफ कर्मों को ले रहा है। उस आश्रव को अगर हम समझ लें, आश्रव का नाम तो सभी जानते होंगे, मुख्य रूप से 5 होते हैं, अगर विस्तार से करें तो 20 आश्रव हो जाते हैं। जो 20 आश्रव है वह योग आश्रव के, आगे के 15 आश्रव है योग आश्रव के हैं। बाकी मूल मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। सबसे बड़ा आश्रव है मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टिकोण, ये बड़ा आश्रव है। इस आश्रव के कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये परिभ्रमण अगर हमें रोकना है तो इस आश्रव भावना को अगर हम समझ लें और आश्रवों के द्वार को हम बंद कर सकें, तो हमें संसार से परिभ्रमण से मुक्त हो सकते हैं। तो कहा हिंदी में, जब कहा कि जगवासी घूमे सदा, अनंत काल से जगवासी घूम रहे हैं, मोह नींद के जोर। कारण क्या है? उसके कारण है मोह के कारण हम इन आश्रमों को पहचान नहीं रहे हैं, और पहचान नहीं रहे हैं तो इसको बंद करने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं, बंद करने के लिए संबर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और संसार से परिभ्रमण करते चले जा रहे हैं। इस परिभ्रमण को अगर हमें रोकना है तो हमें आश्रव को समझना पड़ेगा कि आश्रव हमें कितने दुखी बना सकते हैं, कैसे कैसे हमें उलझा सकते हैं और कहां कहां भटका सकते हैं। भावना में कहा गया है, उदित कसाया रे विषय वशीकृता यान्ति महानरकेषु, परिवर्त तेरे नियत मनंत सो जन्म जरा मरकेषु। उदित कसाया रे, हमारे जीवन में कसाय है, कसायों का उदय है। कसाय समझते हैं 4 कसाय मुख्य रूप से माने गए, क्रोध, मान, माया, लोभ। 9 उप कसाय होते हैं। ये कसायों को प्रज्वलित करने वाली 9 चीजें और है, भय, शोक, जुगुप्सा, घृणा, रति, अरति, पुरुष भेद, स्त्री भेद, नपुंसक भेद। ये 9 उप कसाय हैं। ये इन कसायों को प्रज्वलित कर देते हैं। तो उदित कसायारी, ये जो कसाय जीवन में उदय हो रहे हैं, और साथ में उसमें लिखा विषय वशीकृता, और विषयों के मैं वशीभूत हो रहा हूं।
शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय। इन 5 विषयों में मैं वशीभूत हो रहा हूं। इनके कारण मेरा क्या होगा, मैं महानरकों में जा सकता हूं। इनके अगर ज्यादा वशीभूत हो गया तो मैं नरक के द्वार खोल सकता हूं। नरक में कितने दुख सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा दुख वाली कोई गति है वह है नरक गति। भयंकर दुख होते हैं और एक क्षण भी नरक के नारकियों को कहीं शांति मिलती नहीं। वो बड़े तकलीफ में रहते हैं, बहुत दुख को प्राप्त होते हैं, अनंत दुखों को वो प्राप्त झेलते हैं, दुखों को प्राप्त करते हैं। जे नरक विषय में दुख सयो अनंतो रे, तो ए मनुष्य नो किंचित दुख हूं तो रे, भावे भावना। हमने नरक में अनंत अनंत दुखों को सहन किया है, तो इस दुखों को अगर महानरकों में हमें नहीं जाना है तो हमें इनको समझना पड़ेगा। ये अनंत, ये नरक के द्वार हमें अनंत बार, ये जो आश्रम है हमें अनंत बार जन्म जरा और मृत्यु की तरफ धकेल रहे हैं। तो इन आश्रम द्वारों को अगर हम समझ लेते हैं, 5 आश्रम हैं। सबसे मोटा आश्रम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को मिटाने के लिए व्यक्ति को आत्मचिंतन है। मैं आत्मा हूं, इस पर दृढ़ विश्वास, मेरी आत्मा शाश्वत है, इस पर विश्वास, कर्म का कर्ता मैं स्वयं हूं और कर्म का भोक्ता मैं हूं, इस पर विश्वास, मुक्ति अनंत जन्मों से कर्म कर रहा हूं, भुगत रहा हूं कि मुक्ति है, मोक्ष है, हाँ मुक्ति है, मुक्ति पर विश्वास, और मुक्ति के हेतु है संबर और निद्रा, इस पर विश्वास। जो व्यक्ति इन 6 बातों पर विश्वास कर लेता है वह मिथ्यात्व को मिटा सकता है, मिथ्यात्व को दूर कर सकता है। देवगुरु धर्म पर श्रद्धा करके वह व्यवहारिक सम्यक्तों की भी प्राप्ति कर सकता है। तो ये 5 आश्रम द्वार आज हम थोड़ा थोड़ा इसको लेंगे, मैं ज्यादा विस्तार में अगर जाऊंगा। मैं चाहता हूं आज ये 7 भावनाओं को मैं पूरी कर दूं, तो 7 भावनाओं को मैं पूरी करता हूं। अगला जो विषय है वह है संबर। इन आश्रमों को कैसे जीता जाए, वह है संबर भावना। भावना में क्या है? मोह नींद जब उपसमय सतगुरु देय जगाए, कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय। मोह नींद जब उपशम को प्राप्त होती है, क्षयोपशम को प्राप्त होती है, क्षय और उपशम दोनों चीजें। मोह जब कभी दबता है या क्षय होता है, तब कोई सतगुरु की सीख लग जाए, कोई महापुरुष की सीख लग जाए और व्यक्ति की चेतना जाग जाए, तो वह संबर धर्म को अपना लेता है। मोह नींद जब उपसमय सतगुरु देय जगाए, कर्म चोर आवत रुके तब कुछ बने उपाय। जब संबर हम धारण करते हैं तब कोई उपाय बनता है। हमें इतने लोग अभी बैठे हैं, मैं एक प्रश्न मनी मन आप चिंतन करें कि सामायिक हम लोग करते हैं, सामायिक में सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है? सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है? मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा जब ये खुलेगा। आप इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे को कि सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है, तो मैं इसको बाद में लूंगा। तो हमें संबर धर्म को, यानी आत्मा में जो ये आश्रव द्वार आ रहे हैं, उन आश्रव द्वारों को हमें बंद करना है। तो बंद करना है तो उसके लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। चेतना को जागृत करने के लिए संबर के भी मुख्यतः 5 भेद हैं, इसके विपरीत और विस्तार से करें तो उसके 20 भेद है। जो 20 भेद का विस्तार होता है वह व्रत संबर के भेद हैं। आश्रम में तो योगाश्रम के भेद बढ़ते हैं और जो 20 भेद इसमें बढ़ते हैं, तो व्रत संबर के जब 20 हम करते हैं आश्रम के 20 भेद, तो वह व्रत संबर के भेद बढ़ते हैं। भावना में कहा गया है विषय विकारम पाकुरु दूरम क्रोधं मानं समायं लोभ रिपुंच विजित्य सहेलम भज संयम गुणम कसायम शृणु शिव सुख साधन सदुपायम।
सदुपायम रे सदुपायम, श्रृणु शिव सुख साधन सदुपायम। शिव सुख अगर प्राप्त करना है, हमें शिव सुख को ग्रहण करना है, तो उसका उपाय क्या है, कैसे हम शिव सुख को प्राप्त कर सकते हैं? श्रृणु शिव सुख साधन सदुपायम। ज्ञानादिक पावन रत्नत्रय, ज्ञान और ज्ञान दर्शन चरित्र, ये रत्नत्रय है। इस रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। और फिर मैंने जैसे पद्य में कहा, विषय विकार मपा कुरु दूरम। ये विषय, विषय 5 इंद्रियों के विषय, ये विकार न बने। देखिए विषय तो रहेंगे, शब्द आएगा कान में, रूप आएगा, गंध आएगी, रस आएगा, स्पर्श आएगा, ये विकृति में न चला जाए, गलत न हो जाए, हमारी आत्मा के पतन का कारण न बन जाए, ये हमें जागरूकता से अनुभव करना पड़ेगा कि विषय विकारं मपा करो दूरम, क्रोधं मानं सह मायम। और 4 कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनसे हम दूर करें। ये 9 चीजें ऐसी है जो हमें संसार में परिभ्रमण करा रही है। कसाय के बारे में तो लोग बहुत जागृत है कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, मैं अहंकार न करूं, इसके प्रति तो सजगता रहती है, परंतु ये 5 विषय है ना, इसके प्रति सजगता हम लोगों की कम रहती है। ये विषय हमको कितना भटका सकते हैं, ये विषय हमको बहुत कुछ भटका सकते हैं। तो इन विषयों के प्रति हमारे मन में चेतना रहे। ये 5 विषय, 4 ये कसाय, इनसे हम अपने आप को दूर करें, इनको जीतकर संयम को हम ग्रहण करें। संबर का मूल काम हो गया संयम, यानी त्याग। त्याग को संबर कहते हैं। समय में हमने त्याग किया, 18 पाप का त्याग किया, संबर हो गया। तो जहां जहां त्याग है वहां वहां संबर है। जितना जितना त्याग उतना उतना संबर। तो ये एक चेतना जग जाए कि मैं सबसे पहले तो जो मिथ्यात्व है उसको मिटाने के लिए सम्यक को प्राप्त करूंगा, सम्यक दृष्टि बनूंगा। सम्यक दृष्टि बन गया तो बहुत कुछ पाप से, अपने बड़े पाप को मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद में अमृत को हम जितना रोक सके, बाकी के 3 के प्रमाद, कसाय और योग, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, इसका त्याग नहीं होता, परंतु इसको हम जागरूकता से कम कर सकते हैं। तो ये कम किया जा सकता है। प्रमाद की जगह अप्रमाद, कसाय की जगह अकसाय, योग की जगह अयोग। ये अगर हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा सदने लग जाए, हम अपने गुरुदेव को देखें, लगभग जनता के बीच में बैठते हैं, लगभग केवल शारीरिक कार्यों को करने के लिए ही वो थोड़ा रूम में जाते होंगे, बाकी लगभग बाहर हॉल में बैठे रहते हैं। और उनका शरीर एक सीध में सदा रहता है, शरीर में चंचलता बहुत कम है। हमारे शरीर को हम देखें, हमारे शरीर में कितनी चंचलता है, कितना योग है। तो वह अयोग, हम शरीर की चंचलता को रोके, मन की चंचलता को रोके, वाणी की चंचलता को रोके, यह अयोग हो जाता है। कसायों को पतला करें, जितना पतला कर सकें, कम कर सकें, कसायों को हमें पतला करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध ज्यादा आता है, वह समय हणे को हम, इस जाप को कई बार करेंगे, क्रोध कम होगा। तो व्यक्ति अगर ऐसे ऐसे अपने आप को धारण करने लग जाए तो हम संबर धर्म को अपना सकते हैं। और तंग्रात रौद्रं ध्यानं मार्जय दह विकल्प रचनानायम, यदि अमरुद्धा मानस वीति तत्वविदय पंथानायम, श्रृणु शिव सुख साधन सदुपायम। और कहां हम संबर से हट जाते हैं, वह आर्त्र और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान किसको कहते हैं? प्रिय वस्तु का वियोग हो गया न हो जाए, या हो जाए, अप्रिय का संयोग न हो जाए, कोई शरीर में ऐसा रोग पैदा हो जाए, ये सब अर्थ ध्यान है। रौद्र ध्यान क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, ये रौद्र ध्यान है। तो इस तरह का अर्थ और रौद्र ध्यान से हम बच जाएं। अर्थं रौद्रं ध्यानं मार्जय दह विकल्प रचनानायम। और मन में हमारे कितने विकल्प उठते रहते हैं, कितने विकल्प। दिन भर में अगर चिंतन करें, 5 मिनट 10 मिनट भी बैठ जाएं, कभी कौन सा विकल्प, कभी कौन सा विकल्प, मन कहां चंचल, कितना भटक रहा है, कितने विकल्प उठ रहे हैं। जो तत्व को जानने वाले व्यक्ति हैं, इस पद्य में कहा है, ये तत्व विज्ञ व्यक्तियों के लिए ये रास्ता सही नहीं है कि मन में इतने विकल्प उठे। उनको अपने मन को वश में करना चाहिए। मन को कैसे कंट्रोल में करें,
गीता में एक पद्य आता है, गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि मन बहुत चंचल है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, ए संसंग महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल है, हमारा सबका मन चंचल है। तो क्या करें? असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम, मन दुनिग्रह है और चंचल है। तो कौन सा दो उपाय बताए? अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम अभ्यास को ग्रहण करो, अभ्यास के द्वारा इसे रोका जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते, और वैराग्य से ग्रहित हो सकता है, वैराग्य से इसे पकड़ सकते हो, मन के घोड़े को लगाम लगा सकते हो। तो वैराग्य तो हम सबको होता नहीं, वैराग्य तो किसी किसी व्यक्ति को होता है, परंतु अभ्यास के द्वारा हम इन आश्रमों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो आश्रम भावनाओं को मैं आज थोड़ा ही लूंगा। आश्रम भावना को हम संबर भावना को हमने लिया, संबर को हमने समझा कि संबर को हमें इन पर कंट्रोल करना चाहिए। 5 संबर है, सम्यक्त्व संबर, अमृत संबर, अप्रमाद संबर, अकषाय संबर, अयोग संबर। इन 5 संबरों को हम जितना अपने जीवन में धारण करेंगे उतना हमारी आत्मा पवित्रता की तरफ बढ़ेगी। आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। संबर मोक्ष का कारण है। मोक्ष के 2 कारण हैं, संबर और निर्जरा। इन संबर और निर्जरा को हम समझें कि हमें संबर और निर्जरा के द्वारा अपनी आत्मा को, संबर से वर्तमान को ठीक करना है, और निर्जरा से जो भूतकाल में मैंने कर्म संचय कर रखे हैं उन संचयों का निर्जरण करना है, उनको हल्का करना है। और एक दिन हल्का करते 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 मैं एक विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, चिन्मय आत्मा बन जाऊंगा। ये मुझे विचार करना है। अगली भावना है निर्जरा भावना। मोह नींद जब उपसमय सतगुरु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुकाए, तब कुछ बने होगा। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि विनिक से नहीं बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। ज्ञान दीप तप तेल भर। तपस्या कैसे होती है? बिना ज्ञान की तपस्या नहीं, वो तो अज्ञान में तपस्या की जाती है। उस तपस्या को हम कहते हैं बाल तप। बाल तप यानी मिथ्यात्वी का तप। एक होता है सम्यक्त्वी का तप। मिथ्यात्वी अगर 1 मास खमन कर ले और सम्यक्त्वी अगर समाई कर ले, सम्यक्त्वी की समाई भारी होती है, मिथ्यात्वी का मास खमन हल्का होता है। तो बाल तप नहीं, ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक और तप का तेल भरकर हम अपने अंदर खोजेंगे कि कहां चोर बैठे हैं। ये जो चोर मित्र हैं, ये कसाय, ये विषय, ये हमारे मित्र बन के, अगर मैं नहीं होऊंगा तो तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, खत्म हो जाएगा तुम। ये मित्र बन के बैठे इन जो है हमारे दुश्मन, इन दुश्मनों को हमें खोज कर ज्ञान रूपी तप तेल रूपी, ज्ञान रूपी दीपक और तप रूपी तेल भरकर हमें अपने घर को शुद्ध बनाना है। 5 महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, यानी अगर और हम साधना करें, पूर्ण साधना करें, तो हमें 5 महाव्रतों को धारना है। 5 समिति, 3 ये 13 जो नियम है साधु के, ये अपने जीवन में अपनाकर हमें अपनी आत्मा को पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनाना है। तो ये तपस्या जो निर्जरा भावना है, इन निर्जरा भावना में तपस्या के कई, 1 मिनट अनस्टेबल हो रहा है, तपस्या के जो दिया गया है कि तपस्या कैसे की जाए, तपस्या का लाभ क्या क्या हो सकता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने लिखा है, मैं 1-2 पद्य उपाध्याय विनय विजय जी के ले रहा हूं। वांछित माकर सती दुरादपि रिपुमपि सृजति वयस्यम, तप इदमाश्रय निर्मल भावा दागम परम रहस्यम, विभावय विजय तपो महिमानम, बहुभव संचित दुष्कृत ममुना
लभते लघु लघिमानम विभावय विनय तपो महिमानं। उपाध्याय विनय विजय जी लिखते हैं, हे विनय, इस तप का अनुचिंतन कर। ये तप कैसा है? बहुभव संचित, अनेक भवों के संचित जो दुष्कृत है, बहुभव संचित दुष्कृत ममुना लभते लघु लघिमानम, वह उनसे क्षीण पड़ते हैं, लघु होते हैं, छोटे होते हैं। जो कर्म हमने भारी कर्म बांध रखे हैं वह तप के द्वारा संचित होते हैं। तप के 12 रूप आप सब जानते हैं, 6 बाह्य तप, 6 आंतरिक तप। बाह्य और आंतरिक, बाह्य तपों से भी आंतरिक तप ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु पहले व्यक्ति को बाह्य तप से शुरू करना चाहिए, फिर वह आंतरिक तपों तक पहुंचना चाहिए। आंतरिक तपों में ज्यादा समय नहीं लगता, भूखा रहने नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी वह तप ज्यादा भी लाभदायक है। वह तप भी हमें अपने जीवन में आदरने चाहिए, जीवन में हमें ग्रहण करने चाहिए। समयति तापम गमयति पापम रमयति मानस हंसम हरति विमोहं दूरारोहं तपैति गमता संसम विभावय विनय तपो महिमानं। समयति तापम, ये तप क्या करते हैं? हमारे जो ताप है, संताप है, दुख है, उनका शमन करते हैं। समयति तापम गमयति पापम, पाप हमसे दूर कर देते हैं। गमयति पापम रमयति मानस हंसम, और हमारे मानस हंस है वह बड़ा आनंद में निमग्न हो जाता है। रमयति मानस हंसम हरति विमोहं, यह मोह दूर करता है। मोह कैसे दूर करता है? सबसे ज्यादा मोह शरीर के प्रति होता है, और शरीर पर कुल्हाड़ी चलाना ये बड़ी बात है। शुकलाल मुनि ने संतारा किया था, तब आचार्य तुलसी ने घोर तपसी हो सुख घोर तपसी, उन्होंने लिखा है, काया पर कुल्हाड़ी बाणी काम कर डो, सोरी पाटा ऊपर बैठ करनी गप सपसी। अपने शरीर पर कुल्हाड़ी चलानी बहुत दोहरी है। ये तप करना कठिन होता है, तो तप के द्वारा हम मोह को जीत सकते हैं। तो मोह जीतने का एक उपाय है तपस्या। तो तपस्या के द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो तपस्या व्यक्ति को करनी चाहिए। तपस्या कैसी करनी चाहिए? संयम कमलाकार मणिमुज्ज्वल शिव सुख सत्यम कारम चिंतित चिंतामणि माराधय तपयः बारम बारम विभावय विनय तपो महिमानं। ये तप क्या करता है? ये तप संयम कमला, संयम रूपी कमला, कमला मतलब है लक्ष्मी। लक्ष्मी की चाह किसको नहीं है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको लक्ष्मी की चाह है। तो लक्ष्मी 2 तरह की होती है, एक तो ये भौतिक लक्ष्मी, एक संयम रूपी लक्ष्मी। ये जो संयम रूपी लक्ष्मी अगर प्राप्त हो जाए तो हमारे भाव सुधर जाए, हमारा बहुत कुछ सुधर जाए, हमारे मन में आनंद घटित हो जाए। नहीं तो पैसा होने के बाद भी व्यक्ति टेंशन में, तनाव में रहता है। पैसा भी उसको सुख नहीं देता। पैसा तो मिला परंतु सुख नहीं मिला। सोने में सुगंध हो जाए, हमारे पास थोड़ी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और ये धर्म का साथ भी हो तो कितना बढ़िया हो जाए। संयम रूपी कमला प्राप्त हो जाए। संयम कमला कार्मण उज्ज्वल, और कर्म उज्ज्वल बन जाते हैं, कर्म पवित्र हो जाते हैं, कर्म घट जाते हैं। कार्मण उज्ज्वल शिव सुख सत्यम कारम, और शिव सुख का साक्षात्कार हो सकता है, वह सत्य हो सकता है। शिव सुख सत्यम कारम चिंतित चिंता मणिमाराधय, ये चिंतामणि रत्न के समान है। कोई भी अचिंतित चिंतित वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। तपस्या करने वालों को कितनी लब्धियां प्राप्त हो जाती है। चिंतित चिंतामणि माराधय तप यह बारम बारम, तब तो बार बार करना चाहिए। अभी सावन भादवा सामने चतुर्मास लग रहा है और बहुत लोग तपस्या में निमग्न होंगे, तपस्या करेंगे। पर तपस्या क्या सावन भादवा में करें बाकी छोड़ दें? नहीं, तपस्या तो हर समय होनी चाहिए। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि कम और बेसी हमेशा तप का तो हमेशा चलता रहना चाहिए। उन्होंने श्रावक संबोध में लिखा है कि तप का दीप रहे जलता, तप का दीप तो हमेशा जलता रहना चाहिए, कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए। तो हर समय तो उपवास नहीं किया जाता, हर समय स्वाध्याय किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, अपने प्रायश्चित, अपने कोई दोष हो गए प्रायश्चित किया जा सकता है। इसमें कहीं भूखा रहना नहीं पड़ता।
कायस्वर किया जा सकता है। तो तप का दीप तो रोज ऐसा कोई व्यक्ति न रहे, मंद मंद तर तप, तीव्र तीव्र तर तप का दीप रहे जलता। मंद से मंद और तीव्र से तीव्र तप का दीप तो जलता रहना चाहिए। तो ये तप का दीपक हमारा जले। तो निर्जरा, तप को तप कह दो या निर्जरा कह दो, तप के द्वारा निर्जरा होती है। निर्जरा के 12 साधन है, 6 बाह्य 6 आंतरिक। इनके द्वारा हम अपनी आत्मा को पवित्र निर्मल शुद्ध चिन्मय बना सकते हैं। अगली भावना दी गई धर्म भावना। अगर समय हो जाए थोड़ा मेरे को चेता देना, मेरे को पता नहीं लगेगा। धर्म भावना, तो धर्म भावना क्या है? धर्म सबसे बढ़िया चीज दुनिया में कोई है तो वह धर्म है। धर्म व्यक्ति को शुद्ध बनाता है, निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है। तो धर्म भावना हमारे जीवन में आना चाहिए कि धर्म कैसे जीवन में उतरे। धर्म भावना से पहले शायद लोक भावना, लोक भावना है, मैं उसको ले रहा हूं पहले। लोक का चिंतन, ये लोक का चिंतन करिए। लोक जिसमें मैं अनंत काल से भ्रमण कर रहा हूं, अनंत काल से इसी लोक में घूम रहा हूं। ये 14 रज्जू का लोक है, जिसमें 7 रज्जू से कुछ ज्यादा नीचे जो नरक वगैरह है, 7 रज्जू से कुछ कम है वह ऊपर का लोक है, जिसमें देवलोक वगैरह आ जाते हैं, मोक्ष वगैरह आ जाता है। और ये 45 लाख योजन का मध्य लोक, जिसमें त्रियंश और मनुष्य रहते हैं। इस लोक में मैं अनंत काल से भटक रहा हूं। क्यों? कि सच्चा ज्ञान नहीं मिला। इस लोक में भटक रहा हूं और लोक में मुझे जो ज्ञान नहीं मिला, इसलिए लोक को भटक रहा हूं। लोक में कई आदमी बोलते हैं ये लोक क्या है? लोक को भगवान ने बनाया होगा। कई बार बकते भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान को बीच में जोड़ देते हैं। भगवान बेचारा कुछ भी करने वाला नहीं है, वो आपकी कोई काम में कहीं बाधा नहीं डालता। जो व्यक्ति 6 द्रव्यों का ज्ञान करता है, 6 द्रव्यों को जानता है, ये 6 द्रव्यों का समवाय है लोक। ये लोक क्या है? 6 द्रव्यों का समय है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इसमें भी 2 तत्व सबसे ज्यादा मुख्य है, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। इस संसार का जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप पुद्गल के विभिन्न रूप जो निर्मित होते हैं या बना दिए जाते हैं, मनुष्य जीवास्तिकाय के संयोग से बन जाता है, वह ये लोक का दृश्य हमें दिखाई देता है। मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति, आज कुछ है कल कुछ बन गया, कुछ हो गया। ये परिवर्तन किसने किया? ये पुद्गल के विभिन्न रूपों के द्वारा ये घटित होता है। तो इसे हम लोक को समझें कि ये लोक में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में 2 द्रव्य बहुत मुख्य हैं, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ये पुद्गल और जीव का संयोग ऐसा होता है, इसके संयोग से ये सारा निर्माण होता है। सब कुछ जो कुछ हमको दिखता है, ये मकान, ये कुछ कितने वर्ष पुरानी बिल्डिंगें, कुछ चीजें, ये जो कुछ भी दिखाई देता है, यह इन दोनों की करामात है। और इनमें संयोग सबका रहता है, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का, आकास्तिकाय का, काल और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इन सब का संयोग रहता है। तो ये बहुत लंबा विषय है, इसको मैं अभी ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। तो मूलतः हम इस संसार में अनादिकाल से लोक में भटक रहे हैं। अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। अब हमें धारणा करनी चाहिए कि मैं इस लोक से के अग्रभाग पर, जहां 45 लाख योजन का ही मोक्ष का है, ये 45 लाख योजन का मध्य लोक और 45 लाख योजन का वह मोक्ष का लोक, मुझे यहां से सीधा वहां पहुंचना है। ये हम दृढ़ निश्चय कर लें कि मुझे यहां से इस अनंत काल से मैं इस लोक में भटक रहा हूं, उस लोक से मैं पार हो जाऊं, मैं मोक्ष में विराजमान हो जाऊं। अगली भावना है लोक भावना। धर्म भावना को मैं ले रहा हूं और फिर बोधि दुर्लभ भावना, इसको हम संपन्न कर देंगे। तो धर्म भावना की, धर्म ऐसा है जो आपको सुख ही सुख देता है, दुख नहीं दे सकता। धर्म, जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आएगा, धर्म को करेगा। धर्म क्या है? आत्मा की, आचार्य तुलसी ने बहुत धर्म की छोटी परिभाषा दी, आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। आत्मशुद्धि का जो साधन है वह धर्म है। हमारे इसमें भगवान महावीर की वाणी में आता है, धम्मो वत्तु साहो खमादि भावो 10 वियो धम्मो रयण तयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं च धम्मो। धर्म वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं।
दूसरी उन्होंने परिभाषा दी, धम्मोवतु स्व खमादि भावो 10 व्यो धम्मो, क्षमा आदि, शांति, मुक्ति, आर्जव, माधव आदि 10 धर्म भगवान महावीर ने बताए, वह धर्म है। खमादि भाव 10 ऋण तयं च धम्मो, 3 रत्न, रत्नत्रय धर्म है। जीवाणं रक्षणं च धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। धर्म की कई परिभाषा, कर्तव्य को धर्म बताया कि कर्तव्य धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि 10 धर्म जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया वो धर्म है। रत्नत्रय धर्म है और जीवों की रक्षा करना धर्म है। इस धर्म के मार्ग पर व्यक्ति जो आ जाता है वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, उसे सुख ही सुख होता है, उसे दुख नहीं हो सकता। तो उपाध्याय विनय विजय जी ने लिखा है, पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म, मंगल कमला केलि निकेतन करुणा के तन दी, शिव सुख साधन भव भय बाधन जगता धार गंभीर, पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म। उपाध्याय विनय विजय जी लिखते हैं कि पालय पालय में पालन करो, किसका? जिन धर्म का तुम पालन करो। यह अमूल्य निधि तुम्हें प्राप्त हुई है जिन धर्म की, इस जिन धर्म को तुम प्राप्त करो। पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म। मंगल कमला, ये लक्ष्मी है, कमला मतलब लक्ष्मी, यह मंगलमय लक्ष्मी है। मंगल कमला केली निकेतन, यानी आपके निकेतन में, आपके घर में ये मंगल लक्ष्मी खेलने लग जाएगी। अगर धर्म आपके जीवन में आ गया तो आपके घर में मंगल कमला ने केली निकेतन, केली मतलब खेलती है, निकेतन मतलब घर, मंगल कमला केली निकेतन है। करुणा केतन देती, ये करुणा का सागर है। जो व्यक्ति धर्म के आ जाता है वह अनंत करुणा बरसाता है। धर्म अनंत करुणा देने वाला है। शिव सुख साधन, यह शिव सुख का साधन है। भव भव भय बाधन, और जन्म मरण के बंधन को काटने वाला है। भव भय बाधन, जगता धार गंभीर, और जगत का आधार है। ये जगत किसमें टिका है? देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जल है, जल के नीचे हवा है, हवा के ये कैसे टिकती है? हवा पर जल टिका है, जल पर ये चट्टानें टिक जाती है, पृथ्वी टिक जाती है। ये कारण, इसका चमत्कार क्या है? ये चमत्कार है धर्म का। जब तक धर्म रहेगा ये पृथ्वी ऐसे ही चलती रहेगी। और धर्म कभी भी, इस लोक का एक सौभाग्य है, कभी भी ये लोक तीर्थंकरों से रहित नहीं होता, ज्ञानी जनों से रहित नहीं होता, साधु जनों से रहित नहीं होता। इसमें धर्म चलता रहता है। पाप भी है तो धर्म भी रहेगा, धर्म को हटा नहीं सकते। धर्म करने वाले धर्म करेंगे, पाप करने वाले पाप करेंगे। तो ये धर्म का मार्ग कभी भी टिकता नहीं है, कभी भी क्षय नहीं होता, हमेशा रहता है। धर्म क्या है? दानशील शुभ भाव तपो मुख सरितार्थी कृत लोक, चरण स्मरण की तामीय भविनम दूरी कृत भय शोक, पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म। धर्म के 4 स्तंभ हैं। पहला तो बताया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप, यह तो है। दूसरा एक और बताया, दान, शील, शुभ भाव और तप। ये दान कौन सा? सुपात्र दान, दान, शील यानी अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर रखना, दान, शील, शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ योग, शुभ भाव है वह तप है। आचार्य महाश्रवण जी बहुत बार अपने प्रवचनों में बताते हैं शुभ योग है, तप है। आपने सबने सुना होगा, आचार्य महाश्रवण जी बहुत बार फरमाते हैं शुभ योग है, तप है, शुभ योग तप है। तो हमारे शुभ मन वचन का है कि शुभ प्रवृत्ति यह है, तप है। इसको आप समझे, दान, शील, शुभ भाव, तपोमुख और तप। ये तप के मैंने 12 भेद पहले बताए। ये धर्म के रूप है, इनको हमें अपने जीवन में धारण करना है। सुपात्र दान देने की भावना सदा रहनी चाहिए। हम शहरों में रहते हैं, ये भावना भाई कि कब मेरे हाथ से सुपात्र दान दिया जाए। सुपात्र देने अगर दान देने की भावना रहती है तो कहते हैं इससे तीर्थंकर पद का भी बंद हो सकता है, यह सुपात्र भावना भाने से। तो सुपात्र भावना का हम अपने जीवन में भाते रहें। शील यानी ब्रह्मचर्य पर रहो, शुभ भावना और तप, ये 4 और मोक्ष के मार्ग हैं। अगला क्या है? क्षमा, सत्य, संतोष, दयादिक सुभग सकल परिवार,
देवासुर नर पूजित शासन, कृत भव भव परिहार, पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म। क्षमा, सत्य, संतोष और दया। दया यानी अहिंसा, ये धर्म के और स्तंभ है। क्षमा, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ये होना, स्वभाव में होना हमारे। क्षमा, सत्य, सत्य की खोज करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आदि आदि, ये इसकी खोज करना। क्षमा, सत्य, संतोष, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये हमेशा रहे। जो मुझे प्राप्त है वह पर्याप्त है। संतोष और दया यानी अहिंसा, ये धर्म के 4 और स्तंभ हैं। इन स्तंभों को भी हम अपने जीवन में धारण करें। बंधुर बंधु जनस्य दीवानिस्म सहायस्य सहाय, भ्रामंति भीमे भवगैनंगी त्वं बंधव मपहाय, पालय पालय रे पालय मां जिन धर्म। बंधुर बंधु जनस्य दीवानिस, जिसका कोई बंधु नहीं हो, धर्म उसका बंधु होता है। कई बार आदमी तकलीफ में आता है ना, तो उसको भगवान याद आते हैं, या गुरु याद आते हैं, या साधु संतों की शरण में जाता है। जब वह असहाय होता है ना, तब वह धर्म की शरण में जाने का प्रयास करता है कि अब बचूंगा नहीं, कहां जाके बच सकता हूं, कहां मेरे मन के उद्वेलित हो रहा है, उसको मैं कहां जाके शांत करूं। तो उसके लिए धर्म एक ऐसा माध्यम है। देवगुरु धर्म की शरण में वह जाता है और वहां वह ढाढ़स को प्राप्त करता है, वहां संबल को प्राप्त करता है। तो ए बंधु का बंधु धर्म है। बंधु बंधु जन से दीवाने से मसहाय, असहायों का सहाया धर्म होता है। ऐसे बंधु को छोड़कर दुनिया कहां कहां भटक रही है, वह इधर उधर सुख खोजने का प्रयास कर रही है, वह कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। आप कितना ही प्रयास कर लो, या अपने जीवन को पीछे इधर उधर करके देख लो कि यह मार्ग सुख का है या यह मार्ग सुख का है। सुख का मार्ग तो सीधा सपाट है। जो व्यक्ति सुख के मार्ग पे आएगा वह सुख को प्राप्त करेगा, धर्म के मार्ग पर आएगा वह प्राप्त करेगा। मैं इसको यही संपन्न कर रहा हूं। विषय तो बहुत लंबा है, धर्म के विषय में और कोई विषय में कभी चलेगा तो फिर बोलेंगे। अब अगली और अंतिम भावना में है बोधि दुर्लभ भावना। इस संसार में दुर्लभ क्या है? सब कुछ धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इस संसार में आप नजर फैला के देख लो, धन किसके पास नहीं है। एक मजदूर भी 500, 700, 800, 1000, 1500 रुपया कमाता है। जन परिवार उसके भी है, हमारे भी है। सुख सुविधा के साधन उसके पास में भी है, हमारे पास में भी है। और स्वर्ण आभूषण है, उसके पास चांदी होगी, किसी के पास हीरा होगा, किसी के पास सोना होगा, किसी के पास कुछ होगा, है सबके पास। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमने विशेष प्राप्त की है, स्पेशल प्राप्त की है। स्पेशल क्या हो सकता है? रतनलाल जी बैठे हैं, उपासक हैं, और हमारी उपासिका बहन भी बैठी है। स्पेशल क्या है? किसको प्राप्त करने के लिए जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए? वैसे तो उपासक सब होते हैं। उपासक शब्द का अर्थ है आत्मा के निकट बैठने वाला, और श्रावक का ही एक नाम उपासक है। श्रावक तो सभी हैं, हम अपने आप को श्रावक समझते हैं, इसलिए उपासक तो है ही हम। उपासक एक विशेष नाम हमारे धर्म संघ में इसको दे दिया गया, बाकी जो भी श्रावक है वो उपासक है। तो जो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि दुर्लभ क्या चीज को हमें प्राप्त करना चाहिए। बोधि दुर्लभ है। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन में सम्यक दर्शन, बोधि दुर्लभ है। दुर्लभा भुवने बोधि, दुर्लभा भुवने बोधि प्राणिनां पापिना कृते रत्नत्रयी समाराधे मुच्यन्ते भव सिद्धिका। इस संसार में कोई दुर्लभ चीज है तो वह है बोधि दुर्लभ। दुर्लभा भुवने बोधि प्राणिनां पापिना कृते। इसके उपरांत उसको तो प्राप्त कर नहीं रहे हैं, और प्राणी पापों में जा रहा है, पाप कर रहा है। प्राणिनां पापिना कृते रत्नत्रयी समाराधे। ये 3 रत्नों की समाराधना करो, आराधना करो। रत्नत्रयी समाराधे मुच्यन्ते भव सिद्धिका। अगर भव सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, परम सुख को उपलब्ध होना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों को काटना चाहते हो, दुखों को दूर करना चाहते हो, तो बोधि को प्राप्त करो। बोधि दुर्लभ है। कितनी दुर्लभ बताई गई, कुछ उदाहरण दिए गए कि चिंतामणि रत्न हाथ में है और वो समुद्र में गिर जाए, कोई हिंद महासागर में गिर जाए, उसको खोजना कितना दुर्लभ है। उतना दुर्लभ है। बोधि सरल नहीं है कि बस हमको तो आ गई,
पक्का होना पड़ता है, दृढ़ होना पड़ता है, अरनक बनना पड़ता है। अरनक, अरनक की घटना को आपने सुना होगा। अरनक जैसा दृढ़ धर्मी श्रावक बोधि को प्राप्त करता है। दृढ़ धर्मी होना चाहिए। कभी इधर लुटक गए, मंदिर में गए तो उधर लुटक गए, वहां गए तो वहां थोड़ी सी समस्या आई, वहां इधर डोल गए। डोलने वाला है ना, वो बोधि को नहीं प्राप्त करता। अडोल रहता है, निष्कंप रहता है, अडिग रहता है, वह बोधि को प्राप्त करता है। अपनी आत्मा पर जिसको भरोसा है कि जो कुछ मेरे सुख दुख आएंगे मैं सोल्व मैं ही करूंगा, दूसरा कोई नहीं है करने वाला, करने वाला मैं ही हूं। तो ये हमारे अच्छे संयोग होंगे तो अच्छा वो घटित हो जाएगा। संयोग बुरे हैं, मैंने कर्म उल्टे पुल्टे किए हैं, तो उसका परिणाम तो भोगना तो मुझे ही है। उस भाव से व्यक्ति उसको सहन कर लेता है तो वह तर जाता है। अरण्यक को कहा कि तुम धर्म छोड़ दो। भाई मैं चद्दर ओढ़ रखी है, मैंने ये चद्दर छोड़ सकता हूँ, मोमती उतार सकता हूँ, धर्म को कैसे छोड़ो? धर्म तो आत्मा का विषय है, वो छोड़ा जा सकता है क्या? तो धर्म छोड़ा नहीं जा सकता, धर्म तो आत्मा का विषय होता है। और धर्म से कितने लाभ मिलते हैं? धर्म से 7 लाभ तो ये संसार के होते हैं, 7 सुख तो संसार के होते हैं। उससे परे धर्म से प्रतिपल आनंद मिलता है और मोक्ष जैसा लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो ऐसे धर्म को, ऐसी बोधि को हम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो, ये बोधि दुर्लभता हमें प्राप्त हो। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे निवेदन है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बोधि दुर्लभ, इसको मुझे प्राप्त करना ही करना है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हम बोलते समाधि वरम उत्तमम दिंतु, समाधि का उत्तम वर मिले। लोकस्य पाठ में आता है समाधि वरम उत्तमम दिंतु, आरोग्य बोहि लाभम। 5 बातें लोकस्य में मांगी गई। आरोग्य बोहि लाभम, बोधि का लाभ मिले। ये बोधि का लाभ एक डिमांड है, भगवान से मांगा गया कि मुझे बोधि का लाभ मिले। तो ये बोधि का लाभ हमें प्राप्त हो, हमारा जन्म भी सुधर जाए। इस जन्म में अगर बोधि प्राप्त कर लेंगे तो बहुत जल्दी हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेंगे और परम आनंद में हम स्थित हो जाएंगे। जन्म मरण के बंधन टूट जाएंगे। आज तो हमको लगता है बेटे पोते गाड़ी बंगला सब कुछ हमारे पास है, परंतु ये ऐसा स्वप्न है, कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं। कब हबू ये सब ले जाएगा हमसे और हम देखते रह जाएंगे। तो इसमें न उलझें, हमें तो सच्चा सुख प्राप्त करना है। आज भी सुखी, कल भी सुखी, भविष्य भी सुखी। शुभ भविष्य है सामने। आचार्य तुलसी की इस पंक्ति को याद रखें, हमारा भविष्य बहुत मंगलमय शुभ है। बड़े आनंद का जीवन हम जिएंगे। हम दुखी होने के लिए पैदा हुए नहीं, इतना ऐसा धर्म मिला, ऐसे गुरु मिले। कली काल में ऐसे महाश्रमण जी जैसे जिन भगवान को नहीं देखा आपको हम देख रहे हैं, आप जिन भगवान से कम नहीं है। ये गुरुदेव, एक बहन के पास में एक फोटो है, बुच्चा, हेमलता बुच्चा, उनका के पुत्र दीक्षा में है क्या? और महाराज की फोटो दिख रही है। हाँ, अंकल दीक्षा में है। हाँ। तो घर में साधु बन जाता है, घर में जो साधु बन जाता है उसका घर का तो कायाकल्प हो जाता है। घर में कितना परिवर्तन आ जाता है। आसपास में एक व्यक्ति जिसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, धन्य हो उस आत्मा को, धन्य है। वह दीक्षा लेने से पहले वह माँ को प्रणाम कर रहा था, दीक्षा लेते ही माँ उसको प्रणाम कर रही है। क्या घटित हो गया? थोड़ी सी देर में उसने जीवन भर का त्याग किया है। उसका त्याग महान है, उस त्याग को हम प्रणाम करते हैं। व्यक्ति प्रणम्य नहीं होता, त्याग प्रणम्य होता है। तो धन्य है हम, ऐसा शासन मिला, ऐसे गुरु मिले, ऐसा धर्म संघ मिला और बोधि दुर्लभता को हम प्राप्त करेंगे। और 12 भावनाओं के बारे में हम और अनुचिंतन मनन करेंगे। 4 भावना को मैंने रख दिया, बोलो तो मैं एक पद्य में उसे समाप्त कर देता हूं कि 4 भावनाएं और है जो परम सुख